देख रहे हैं क्राइम न्यूज। चांद मियां का हत्यारा कौन? चांद मियां पिता मुन्ने खान निवासी शाहजहानाबाद भोपाल चांद मियां हुसैन टेकरी जावरा के मुरीद थे। वह दरगाह की देखभाल करते थे। चांद मियां ने फोन पर 20 तारीख को अपनी अम्मी को घबराते हुए लड़खड़ाती जुबान में बताया, अम्मी भाई को जल्दी भेजो, मेरी जान का खतरा है, मुझे ये लोग मार डालेंगे। अम्मी ने पूछा, किससे खतरा है, कौन मार डालेगा तुझे? उसने कहा, उस्मान गनी और उसके लोग मुझे मार डालेंगे। अम्मी ने वजह पूछी, उसने पैसों का लेन देन बताया। इसके बाद चांद मियां से कोई बात नहीं हुई। परिजन का जब चांद से कांटेक्ट नहीं हुआ तो किसी आशंका कोई अनहोनी के डर से जावरा को पुलिस को सूचना दी। मोहम्मद के मोबाइल से आखिरी फोन आया था। इसके बाद से कुछ पता नहीं चल रहा है। आप मोहम्मद को बुलाकर पूछें, उस्मान गनी से पूछें मेरा भाई कहाँ है। जावरा थाने पुलिस ने आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कहीं रिश्तेदारों में चला गया होगा, ऐसी पुलिस या भाषा में चलता कर दिया। 25 तारीख को चांद मियां की डेड बॉडी पुलिस को मिली, जिसके चेहरे पर खून लगा था, शरीर पर चोट के निशान थे और लग रहा था बॉडी 3-4 दिन पुरानी है। परिजन के सवाल, अगर जावरा पुलिस भाई की खबर पर फौरन मोहम्मद खान और उस्मान गनी से पूछताछ कर लेती तो शायद मेरा भाई जिंदा होता। सीसीटीवी के फुटेज में भी मोहम्मद खान के साथ आखिरी बार चांद मियां देखे गए। हालात और डेड बॉडी को देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि ये हत्या है। परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की सुस्ती और लापरवाही ने चांद की जान ली है। वहीं उस्मान गनी और मोहम्मद को इनका हत्यारा बताया। वजह पैसों का लेन देन, दरगाह शरीफ की आड़ में चल रहे गोरख धंधे भी हो सकते हैं। मृत्यु का भाई एसपी से लेकर थाने के चक्कर लगा रहे, मेरे भाई को तो नहीं बचा सके मगर उसे इंसाफ तो दे दो। आखिर चांद की मौत का जिम्मेदार कौन? जावरा पुलिस जिसने वक्त रहते फरियादी की नहीं सुनी, या वो जिसके साथ आखिरी बार देखा गया? पुलिस का कहना है मृग रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या है या खुदकुशी। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अंसार खान की रिपोर्ट। ऊपर ध्यान रखना, तारीख है वो भी आ जाए उसमें। ये जा रहे हैं ना, ऊपर उधर सलामी दिया ठीक। अरे क्या हुआ कि ये अभी की नमाज के बाद दीदार करें सबके लिए, फिर जहाँ पे बैठ करो फिर टूटे। हमारा क्या जमीन का मसला है, लगा ही रहता है, फिर हम लोग उसमें लग जाए। दुल्हन का फोन आया, मैं बार बार भाई कुछ जरूरत लेकर बेटा उसको अभी लगे हुए हमारे काम में। हाँ ये क्या हम जाएंगे हमारी खेल से बात करा तो एक बार फोन उसी जगह पे जाके देख के आ जाओ। गए तो भाई अरे फिर उनका ये फोन आया कि 7 बजे करेंगे तो भाई लेने गए सुबह 7 बजे। उन्होंने कहा कि भाई की जान मुझे पूछने पड़ेगी तो भाई कौन सुबह 7 बजे आइए भजी का काय तर आजकाल काय नाही काही म्हणजे काय तर आजकाल मी थोडं डायरी काय नाही का हां
ज़मीन छोड़ के चले गए थे मोहम्मद भाई? नहीं नहीं, अभी पूरा वहाँ मस्जिद के वहाँ से हुआ है वाला, यहाँ कहीं गए नहीं। और कुछ बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, तो आपका जो भाई का मर्डर का जो आप कह रहे हैं क्या मतलब क्या है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ना मेरी वालदेन का फ़ोन आया था मेरे पास और मेरी वालदेन ने ये कहा था मुझसे कि कह लगे भैया आ रहे। मैंने कहा जी अम्मी। तो अम्मी ने मुझसे ये कहा कह लगे कि बेटा वो चांद का फ़ोन आया मोहम्मद भाई के मोबाइल से। वो चांद ने फ़ोन लगा के ये कहा है कि मुझे उस्मान गनी से जान का ख़तरा है। जब मैंने अम्मी से पूरी बात पूछी तो उस्मान गनी का और इनका कोई पैसों का कोई भी लेन देन था, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, मगर चांद मियाँ ने जो कहा था कि उस्मान गनी से मेरी जान का खतरा है। जब मेरे गोवा के अंदर था, गोवा से जब मैं आया तो वहाँ से फ्लाइट से बैठा तो सुबह 9 बजे गोवा से, तो दिन में सुबह 11 बजे मैं भोपाल उतर गया। फिर शाम के 4 बजे मैं ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट वहाँ गया जावरे, रात के 11 बजे जावरे पहुँचा। वहाँ से मैंने कुछ लोगों से जानकारी उठाई। जानकारी के अंदर मुझे रास्ते में कोई भी चीज़ जानकारी तो आपने इस मामले में पुलिस को कोई सूचना दी थी क्या थाने में? मैंने पुलिस वालों को सूचना दी थी तो उन्होंने एक रजिस्टर के ऊपर लिख लिया था। और मैंने उनसे ये कहा कि साहब मेरे भाई ने ये फ़ोन लगा के कहा था कि मुझे उस्मान गनी से जान का खतरा है, तो आप उसके नाम की FIR क्यों नहीं लिख रहा है? तो पुलिस वालों का कहना ये था कि हम उसके नाम की FIR नहीं लिखेंगे जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये मेरे भाई ने मेरी वालदेन से कहा है। तो जब मैंने उनसे ये बातें कही तो उसके बाद जो है उन्होंने रजिस्टर के ऊपर एंट्री कर ली थी कि ये बंदा जो है गुमशुदा की रिपोर्ट उन्होंने लिख ली थी। आपको किस किस लोगों को ऊपर शक है? मुझे तो साहब ये जो उस्मान गनी है इनका एक कारोबार बिजनेस जो चलता है टोटल ब्याज पे चलता है जावरे के तो अंदर। इनका आपके भाई का कोई पैसों का लेन देन था क्या? हाँ पैसों का लेन देन था इनका, मेरे भाई का और इनका। मेरी वालदेन को उन्होंने बताया था चांदनी आने का अम्मी ऐसा ऐसा मसला है और ये बात है। अम्मी ने किया भैया रुपया आरिफ को आइलैंड में घर गया हुआ है। तो मेरी अम्मी ने जैसे किया बेटा थोड़ा सीरियस बात है। तो मैं जब अम्मी के पास पहुंचा, गोवा से फ्लाइट से आया था, फिर वहाँ से स्टेशन पहुंचा, स्टेशन से जावरे गया। जब मैंने उस्मान गनी की जानकारी उठाई तो उस्मान गनी के बाप के चक्कर के अंदर एक बार और किसी ने आत्महत्या कर ली थी। इनका टोटल काला बाजारी का काम चल रहा है, इन लोगों का काम टोटल ब्याज का है। और जब मैंने फुटरेज निकलवाए वहाँ के हुसैन टेकरी के जहाँ पर कंप्लेंट करी थी, तो आखिरी बार अगर उसको देखा गया तो मोहम्मद के साथ देखा गया। अगर पुलिस वाले मेरी FIR लिख लेते तो आज मेरा भाई जिंदा होता। FIR नहीं करी आप? हाँ मेरी FIR नहीं करी। FIR उन्होंने लिखी तो गुमशुदगी की लिखी। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था कि सर थोड़ा सा जांच को जल्दी बढ़ा देंगे। और जिसके अंदर से मैंने रतलाम SP साहब को भी सूचना दी थी। 25 तारीख को मैंने उनको सूचना दी थी और 25 तारीख की टाइम में ही वो मंसूर वाले पुलिस वालों को डेड बॉडी मिली थी। 28 तारीख को मेरे पास खबर आई थी, जो डेड बॉडी में लेके मंसूर से भोपाल प्राइवेट एम्बुलेंस करके मैं भोपाल लाया। उनको डेड बॉडी जब मिली थी तो उसके कैसे हालत थे आपने देखने में? अब डेड बॉडी के अंदर तो ये था कि बिल्कुल चेहरा पहचान के अंदर नहीं आ रहा था। उनका जो आधार कार्ड था, पहचान पत्र था और उनका जो फोटो था, अब मेरा भाई था तो मैं तो पहचान गया था। सूचना कैसे मिली थी कि इनकी डेड बॉडी जा रही है? मेरी मम्मी के पास मंसूर थाने से पुलिस वालों का फ़ोन पहुंचा। अच्छा। जहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी रखी थी। 25 तारीख से जो डेड बॉडी रखी हुई थी तो वो 28 तारीख के दिन मुझे दी गई, यानी उसकी शनाख्ती नहीं हो पाई थी। क्या डेड बॉडी पे कुछ निशान मारने पड़ी, ऐसा कुछ निशान भी आपने देखे? डेड बॉडी आपने देखी हुई घुसा दिया हुआ? डेड बॉडी को तो जब मैंने देखा तो मेरे भाई के जिस्म के ऊपर बहुत सारे निशान भी थे, मगर मैंने देख नहीं पाया। और सूरत जब मैंने अपने भाई की देखी तो सूरत से तो ऐसा लग रही है टोटल क्लियर बात ये है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये टोटल मर्डर है सर। जब मेरे भाई ने ये बात की थी कि मुझे उस्मान गनी से जान का खतरा है और आखिरी बार ये मोहम्मद भाई के साथ दिखे, मोहम्मद भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की या नहीं की उस विषय में मुझे नहीं मालूम। वो मोहम्मद भाई के पूरा रोल मोहम्मद भाई का भी हो सकता है इसके अंदर। पूरी आशंका है मेरे भाई का मर्डर हुआ है। अच्छा, बस आपको जो गोवा में सूचना मिली कि भाई के साथ में जान का खतरा है, आप सारे काम छोड़कर गोवा से फ़ौरन भागे, तो ऐसा उन्होंने क्या कहा था जो आपने सारे काम छोड़ के भागे? क्या बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे या बहुत ज़्यादा मतलब वो टेंशन में? ऐसा कुछ? मेरी वालिदैन से उन्होंने ये कहा था कि अम्मी मुझे उस्मान गनी से जान का खतरा है। और मोबाइल उन्होंने जो आखिरी बार लगाया था तो मोहम्मद भाई के मोबाइल से फ़ोन लगा था। वो मोहम्मद भाई वहीं पर पाए गए। मोहम्मद भाई के मैंने फुटरेज भी निकलवाए, जो दस्तावेज सारे मेरे पास सबूत की तौर पर। भाई से आपने बात करी? मोहम्मद भाई मेरे भाई की जिस दिन में डेड बॉडी लेकर आया था उस दिन से मोहम्मद भाई मुझसे मिले ही नहीं है और लापता रहे। अच्छा। और अभी की स्थिति के अंदर मुझे मालूम नहीं है। दोबारा आप थाने भी नहीं गए पुलिस के पास? नहीं, दोबारा मैं इसलिए नहीं गया कि
थोड़ा सा हम लोगों के अंदर रहता है हिसाब किताब का। क्या है कि घर के अंदर वही एक बड़े वाले तो और एक मैं था। अगर मैं भी इस केस के अंदर वो चक्कर लगा तो मैंने कहा कुछ टाइम रिपोर्ट आया तो मैं रिपोर्ट का इंतजार अब आप इसके अंदर क्या चाहते हैं इस केस के अंदर? मैं तो साहब इंसाफ चाहता हूँ। जो कातिल है वो वहाँ तक पहुँचे। कितने कातिल हैं? ये इसके अंदर मेरे पार्टी सबके नाम लिखे हुए हैं। इसके अंदर मोहम्मद भी है, वो बाकी लोगों के मैं नाम नहीं जानता। वहाँ से मैंने जानकारी उठाई। ये जो नाम लिखे यही है क्या? दिखाना। हाँ, ये जो नाम लिखे हुए इसके अंदर ये सभी आरोपी हैं। अच्छा, ये सब आरोपी हैं? ये सभी आरोपी हैं पूरे। आपको इन पे सब पे शक है? सब पे शक है। वो कुछ दस्तावेज मेरे पास सबूत के तौर के ऊपर रखे गए हैं। वो वक्त आने के ऊपर मैं मीडिया के सामने भी शो करता हूँ। और एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया था 25 तारीख। अच्छा, एक आपने मीडिया को एक और दिया है जो व्हाट्सअप चैटिंग जो स्क्रीनशॉट ने दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब मुझे खतरा जो बात हो रही है वो कौन किसके उस बंदे ने जो है मेरी भाभी के मोबाइल के ऊपर लगा के बात करी थी और व्हाट्सएप के ऊपर कह रहा था कि आप घबराओ मत, चांद भाई ठीक ठाक है। उसके बाद भी घर वालों को भरोसा नहीं हुआ कि भाई कोई बंदा अगर फ़ोन लगा रहा है कि अम्मी मुझे मेरी जान का खतरा है तो उस चीज़ का संदेश वो तो लेना पड़ेगा ना। ये किस तारीख को थे व्हाट्सएप के घबराओ मत? ये मेरा ख्याल से 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को? हाँ, 21 तारीख के दिन मैं शाम में 11 बजे पहुंचा हूँ। 28 को 25 को डेड बॉडी मिली। तो पुलिस का कहना क्या है कि मर्डर कब हुआ था? 21 को हुआ था, 21 से पहले हो चुका है। मुझे तो डेड बॉडी 28 तारीख को दी गई है। तो डेड बॉडी को देख के कुछ तो बताया होगा 4 दिन पुरानी है कि 5 दिन के 8 दिन? पुलिस वालों ने मुझे बताया था 4 से 5 दिन पुरानी डेड बॉडी 25 तारीख को मिली थी। 28 तारीख को मुझे दी गई। 29 तारीख के दिन दफनाया बड़े बाग कब्रिस्तान के अंदर। वो वहाँ से मुझे अभी रसीद नहीं मिली। उन्होंने ये कहा कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तो कब्रिस्तान की रसीद आपको नहीं दी जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।